आपको हम समझा रहे हैं टेंस, ठीक है। सबसे पहले टेंस में क्या होता है? टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल। काल मीन्स होता है समय। क्या होता है बेटा? समय। समय, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? ए नोट राइट। सबसे पहले आपको जानना है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 3। कितने होंगे? 3। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो जा चुका है, और जो फ्यूचर जो आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, एंड फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। समझ रहे हो? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और सबसे अच्छी लर्निंग ऐसे होगी, आपको रटना नहीं है कोई चीज। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये टेंस कितने प्रकार, ये कितने, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये आपको जानना है ना। यही हम नहीं जान पाते हैं कि कितने भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं टेंस। तो सबसे पहले एक चीज आपको करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसको हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको प्रेजेंट पता चल गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चल गया ना। बस आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। पास्ट को भी बस प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट का यूज कर देना है, ठीक है। पास्ट के स्थान पे फ्यूचर का यूज कर देना है। आपको टेंस के प्रकार, तो काइंड्स ऑफ टेंस तो लर्न हो गए। काइंड्स ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ रहा समझ में? यस मैम। ऐसे ही फ्यूचर में चलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो? Yes, क्या ma'am. है? देखो टेंस एक ऐसी चीज है जिस सिर्फ आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और इसमें सिमिलैरिटी, इसमें क्या चेंज हुआ है, आप जब साथ में सभी टेंस पढ़ लोगे तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा कि अंतर क्या है इनमें। प्रेजेंट में क्या अंतर है, पास्ट में क्या अंतर है, फ्यूचर में क्या अंतर है। तो आपको जल्दी से लर्निंग हो जाएगी। जो लर्न होगा जल्दी से हो जाएगा, सिर्फ समझना है। एक बार अच्छे से समझ लिया तो टेंस से इजी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। बस फार्मूला आपको पता चल जाए बस, ठीक है। अच्छा काइंड्स तो पता चल गए ना। यस मैम। प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस एक आपने लर्न कर लिए, 2 तो अपने आप हो गए। एक टेंस आपने 4 आपका रिवीजन हो गया, तो नेक्स्ट 2 आपके जो बच रहे हैं वो तो हो ही गए। हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। अब आपको सेकंड नंबर पर पहचान, ठीक है, कौन से टेंस की क्या पहचान। आपने ये तो पता ही चल गया आपको कि टेंस क्या है, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इतना पता चल गया। अब इन तीनों में अंतर क्या है, ये चीज कि छोटे छोटे अंतर है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले हम हिंदी में अंतर इनका सीखेंगे। मैंने लिखा है चार्ट, ठीक है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? क्या हिंदी में पहचान है? ता है, ती है, ते है। क्या पहचान है बेटा? ता, ती है, ते है, ठीक है, हिंदी में। और पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? आ, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे एंड ई। गई नहीं होगा, ई सिर्फ, है ना। जैसे आ जाए वहां पर गया, ये भी पास्ट में ही गया नहीं, या सॉरी क्या या आ जाएगा लास्ट में, तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट की ही पहचान है, ठीक है। ये पहचान। अब देखो फ्यूचर की क्या पहचान है, तीनों में डिफरेंट समझ में आएगा, ठीक है। फ्यूचर की क्या है? गा है, गी है, गे है। उसमें ता थी ते थे, इसमें पास्ट में है ना ता थी था। मेन तो यही होता था, थी, थे, या गया, या ही
सब है, और इसमें क्या है, ता थी ते थे प्रेजेंट में, ठीक है। और फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या, गागी गे। अब आपको जब हिंदी में पता चल गया प्रेजेंट की क्या पहचान है, ता है, ती है, ते है। वेरी गुड। पास्ट की क्या पहचान है, आ, ई, ए, था, ती, थे, रा, ई, ये। फ्यूचर की क्या पहचान है, गा, गी, गे। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपका है क्या, इंग्लिश में पहचान पता करनी है। देखो नंबर वाइज एक एक चीजें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको टेंस कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में क्या पहचान है, इंग्लिश में क्या पहचान है, एस या ई एस। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगेगा। देखो सिंगुलर्स क्या है, सिंगुलर्स नंबर क्या है, ही सी इट नेम। ही मीन्स वह, सी मीन्स लेडीज के लिए होगा, है ना, सी है ना, ही सी इट का यूज पढ़ाया गया है, ठीक है। मौसम और ऋतुएं, वर्षा, बारिश, है ना, जितने भी होते हैं इन सभी के लिए इट का यूज करते हैं ना। उन सभी के साथ हम जो है किसका यूज करेंगे, एस या ई एस का। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, अफर्मेटिव होगा तो किसका यूज करेंगे, एस या ई एस। और जब प्लूरल होगा तो क्या यूज करेंगे, यू वी दे होगा तो क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। बस प्रेजेंट में हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रेजेंट आप पढ़ लिए तो पास्ट एंड फ्यूचर वो इजी है, वो इजी है, यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लूरल्स में, यू वी दे आपका क्या है, प्लूरल्स है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड प्लूरल्स तो आपको पता ही हो गया है कि ही सी इट नेम आपका सिंगुलर्स है, यू वी दे आपका प्लूरल्स है, ये इतना तो पता ही चल गया है, क्यों बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये बचता है कि आप इतना तो जान गए, तो निगेटिव से क्या यूज करेंगे, निगेटिव से डज नॉट या डू नॉट। सिमिलर के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, ही सी इट नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, सही है, यस मैम। एंड प्लूरल के साथ डू नॉट का, यू वी दे के साथ हम डू नॉट का। बाकी इंटरोगेटिव निगेटिव आप अपने आप से बना सकते हो, इतना बताया गया है ना, वो हम छोटे छोटे पार्टों में बना देंगे। अभी आपके लिए ये जो एक क्या कहते हैं, समरी टाइप का आपका एक चार्ट टाइप का ये बना लीजिएगा, है ना। तो आप अपने रूम में, स्टडी रूम होगा आपका, है ना, जहाँ पर आप लेटते हो, एक चार्ट बनाओगे। आज के लिए 2 मैंने पार्ट पढ़ा दिए, उसी के नीचे 2 और पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, उस चार्ट को अपने बेडरूम में, जहाँ पे आपकी निगाह सबसे अधिक जाती है, सोते वक्त जब सोने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले दीवार पे ऐसे जाएगी, है ना। मोबाइल आप लोग नहीं देखते हो तो दीवार पे जाएगी, वॉल पे आपकी जो ये देखोगे तो कहाँ पे जाता है, दीवार पे। बस उसी स्थान पे हमको उस चार्ट को चिपका देना है, ठीक है। जब उस चार्ट को हम उस स्थान पे चिपका देंगे तो आप कुछ भी रिवीजन, मतलब कि आपकी निगाहें उस पर पढ़ेंगे ना, तो अपने आप लर्न होता चला जाएगा। क्योंकि आप कोई कोटेशन वगैरह लिखा रहता है कहीं पे तो हमको अपने आप लर्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। विद्यालय में कोटेशन जगह जगह पे लिखे हैं तो निगाहें उसी पे जब हम एंट्री करते हैं तो उसी पे जाती हैं, है ना। लिखा रहता है जल ही जीवन है, ये है वो, स्वच्छता अभियान, कुछ भी लिखा रहता है। ट्रक, हम लोग रास्ते में जाते हैं, ट्रकों पे बहुत चीजें लिखी रहती हैं। तो आप पढ़े लिखे हो तो ट्रकों पर जाता है कि नहीं जाता है, बगल साइड में कुछ लिखा है, पेड़ों पे लिखे हैं, पेड़ों पे भी लिखे रहते हैं कोटेशन टाइप के। आप एजुकेशन कहीं से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, है ना। तो उन कोटेशन के माध्यम से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम एक बार उसको लर्न करते हैं, फिर उसी रास्ते से निकले, 2 बार लर्न किए, हमारे माइंड में सेट होता चला जाता है। ठीक वैसे ही आपको ये चार्ट बना लेना है। आप अपने बिस्तर के बिल्कुल सामने, जहाँ पे आपकी निगाह देखना कि मैं लेटता हूँ तो सबसे अधिक कहाँ पे मेरी निगाहें रहती हैं, बस उसी स्थान पे इस चार्ट को लगा दोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलोगे। इंटर तक ही काम आएगा बच्चा, ये ट्रांसलेट आपके इंटर तक के काम आएंगे, जिंदगी भर काम आएगा। इंग्लिश में मजबूती बनानी है तो सबसे पहले हम इसको मजबूत कर ले, ट्रांसलेट को,
ठीक है, आपको ये करना आ गया तो क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इंट्रोगेटिव, जितने भी आते हैं आगे बहुत सारे सेंटेंस, कंपाउंड वगैरह आएंगे, है ना, बहुत सारे आएंगे, सारी चीजें आप कर लोगे बहुत आसानी से जब अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आपका समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. अब मैंने ये देखो थोड़े से फार्मूला भी लिखवा दिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SEIS लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने फार्मूला बता दिए हैं जिससे आपको इजी पड़ जाए, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया क्या होता है, क्या होता है, इसकी पहचान क्या है ना, ता है, ती है, ते है। सिंगुलर के साथ हम SEIS का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, वेरी सिंपल, है ना। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ये दो चीजें आप लर्न कर रहे हो, याद कर लिए हैं, तो निगेटिव से आप डू नॉट या डज नॉट का यूज कर लोगे, अफर्मेटिव के साथ, सिंगुलर के साथ किसका यूज करोगे, डज नॉट का, एंड डू नॉट का कब यूज करोगे, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ करोगे। आया समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया समझ में। अब बचता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसकी पहचान तो आपको बता दी गई है ना। हिंदी में, इंग्लिश में क्या होती है, सिंगुलर हो, देखो इससे इजी हो गया। पहले हमको पहली जब सीढ़ी हम रखते हैं, जब छोटे से होते हैं, जब नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हो आप लोग, ठीक है। कभी छोटे बच्चे को देखा आप लोगों ने, आपके घर में होंगे बुआ, मौसी, मामा, जो भी लड़के होंगे, कोई भी तो होगा, पड़ोसी अड़ोसी का, भाभी वगैरह, तो जब वो बच्चा चलता है तो ये ऐसे डगमगाता है, डगमगा के पैर रखता है, उसको बहुत टफ लगता है, वो पकड़ना चाहता है कोई चीजें, है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं चल पाता है, चल पाता है, नहीं चल पाता है ना, डगमगा के पकड़ना चाहता है। तो आप ये पढ़ना जब स्टार्ट करोगे बेटा, तो डगमगाओगे, हिलोगे, डुलोगे, जो भी करना है एक्टिविटीजें आपकी होंगी, लेकिन आप जब आप उसी लाइन पे चलते जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ने लगोगे बेटा, नहीं पढ़ोगे तो हमेशा ऐसा ठंडक लगेगी, ठीक है। ये सबसे अच्छा मौसम होता है पढ़ने के लिए, बढ़िया। ये समझ लो, मेरे फील न करो कोई चीज़, मेरे गर्मी ठंडक नहीं लग रही है, ठीक है, फील से ही सारी चीज़ें हैं, मेहनत करनी है हमको। उठाओ अपनी टेबल, अपनी चेयर, बढ़िया बैठ के पढ़ो, रजई को लात मार दो, उसको भगा दो, तो मेरी दुश्मन है, हट उस तरफ भग जा, ठीक है। तब तक आप उसको अपना दुश्मन मान लो, जब तक पढ़ाई करो, उसके बाद तो रजई में जाना ही है, ठीक। उसी तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लूरल से, अब इसमें देखो, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट इजी हो गया। इसमें आपको ना सिंगुलर ध्यान देना है ना प्लूरल ध्यान देना है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। आपको पता है वर्ड के लास्ट में आ, ई, ए, था, थी, थे, या, ई, ए आ रहा है, तो आप वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की क्या लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगा दोगे, क्या लगा दोगे, सेकेंड फॉर्म लगा दोगे। और निगेटिव से क्या लगाओगे बेटा, डिड नॉट, इंटरोगेटिव में भी डिड नॉट चलेगा। देखो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, हर एक टेंस में आपको सिंगुलर एंड प्लूरल ध्यान देना है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं ध्यान देना है, ठीक है। फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, निगेटिव में आप क्या करोगे, डिड नॉट का यूज कर दोगे। इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से इजी हुआ। जब आप चलना सीख जाओगे, जब आप बच्चा चलना सीख जाता है तो रफ्तार बनाता है, फिर जीने पे भी चढ़ेगा, फिर छत पे भी चढ़ जाएगा, फिर आपका द्वार वार होगा वहाँ पर भी टहल आएगा। उसी तरह पढ़ाई भी है, पहले आप चलना सीखो, बस रफ्तार बना लोगे, सब चीजें आपकी माइंड में सेट हो जाएंगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट आपका है, आया ये समझ में? इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट निगेटिव से पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका फ्यूचर बचता है। फ्यूचर भी इजी है, बहुत इजी है। विल एंड शैल का यूज पढ़ाया गया आपको बचपन से, हम लोग पढ़ाते हो क्या है, लगभग में फिफ्थ में पढ़े हैं आप लोग, है ना, सब में पढ़े ना, बस वही चीज है। फिर उसमें गागी गे, इसकी पहचान क्या होती है, गागी। आई बी के साथ किसका यूज करते हो, सेल का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, सेल। हाँ वेरी गुड, सेल का यूज करते हो। और बाकी जितने बचेंगे आई, इतना याद रखना कि
आई और बी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी जितने बच जाएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, मैंगो एप्पल निकाल लो और जितने फ्रूट्स होते हैं वो एक साइड में कर दो, ठीक है। दो फ्रूट्स बच्चों को बहुत अधिक पसंद होते हैं, क्यों, मैंगो एंड एप्पल्स, ठीक है। तो आप ये दोनों को आई बी को निकाल लो। हमेशा याद रखो कि ये मैंगो है, ये फ्रूट्स है जो आपके पसंदीदा, आप बहुत अधिक लाइक करते हो, ठीक है, आप बहुत अधिक लाइक करते हो। मैंगो सभी बच्चे खाते हैं, एप्पल सभी बच्चे खाते हैं, तो आई को मैंगो मान लो और बी को एप्पल मान लो, ये दोनों निकाल दो और बाकी एक कैटेगरीज में कर दो। तो आई और मैंगो एप्पल के साथ हम किसका यूज कर देंगे, शैल का, और जितने बाकी बचते हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, है ना, इजी है या अब हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में पहचान पता हो गई। नेक्स्ट आपका है इसकी और फॉर्मूला क्या बेटा, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्यों, देखो प्रेजेंट थोड़ा टफ लगा आप लोगों को, पास्ट थोड़ा उससे ज्यादा हुआ, लेकिन फ्यूचर मतलब कि थोड़ा कम हुआ है ना, ज्यादा नहीं हुआ, कम हुआ। जब आप चलने की रफ्तार चलना पकड़ गए, ठीक है, तो आपके लिए इजी होता चला जा रहा है। एंड फ्यूचर तो बहुत ही मस्त है टेंस, है ना, बस आई बी के साथ आगे निगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव विल नॉट, है ना, इंटरोगेटिव बनाना है। जैसे फर्स्ट टाइप्स में आ रहा है तो क्या करोगे, जब टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स में क्या आता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना, ये सब पहले होंगे, तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख दी जाती है। हेल्पिंग वर्ब की विल या शैल लिख दोगे, है ना, जैसा होगा आपका सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना बच्चे, जो भी होगा, ठीक है। एंड जो सेकेंड टाइप्स में होगा क्या होगा, क्या होगा, क्या बता रहे थे, विल नॉट या शैल, है ना। आपके लिए बहुत इजी है टेंस, बस एक बार आप सारे टेंस में अंतर समझ लो बस, ठीक है, सारे टेंस में अंतर आपको आ जाएगा तो बहुत अधिक। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट के अफर्मेटिव याद रखो, पास्ट का अफर्मेटिव में क्या यूज होता है, एंड इसमें अफर्मेटिव निगेटिव सब एक ही चलता रहता है ना। फ्यूचर में तो एक ही चीज चलेगी, एंड पास्ट में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है, और नीचे क्या होगा, डिड नॉट का यूज हो जाएगा, डिड नॉट का यूज हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। देखो उसमें आपको प्रेजेंट में ध्यान देना है बेटा, सबसे अधिक ध्यान देना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान देना। एस वर्ब की क्या होता है, सिंगुलर के साथ एस या एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एंड निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, डज नॉट या डू नॉट। उसमें भी सिंगुलर के सिंगुलर प्लूरल उसमें भी ध्यान देना है, प्लूरल के साथ किसका, डू नॉट का यूज करेंगे, एंड सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, है ना। ये तीन टेंस आपको हो गया, कंठस्थ हो गया, है ना, समझ में आ गया बच्चे। अब आपका बचता है कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब तीनों की हिंदी में पहचान जानना है सबसे पहले। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, रहा है, रही है, रही है। अब देखो एक सीरियल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया तो आपको लिए इजी हो रहा है। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या चल रहा है, रहा है, रही है, रहे। पास्ट में क्या चलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और फ्यूचर में क्या चलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आया रहा समझ में। उस प्रेजेंट इंडेफिनिट से इजी चल रहा है ना, इजी हो रहा है, क्यों बेटा। अब इसमें याद रखना वर्ब की आईएनजी, देखो इसमें कॉमन है एक चीज, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे, रहा है, रही है, रहा था, रहा शब्द आ रहा सब में, क्यों। और ऐसे ही इंग्लिश में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, है ना। इन तीनों में देखो कॉमन है ना, तीनों में वर्ब की क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, तीनों में लगेगी। आ रहा बच्चे समझ में। और वही देखो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल और शैल का यूज वैसे ही होगा, बस बी बढ़ जाएगा,
आईएनजी लग जाएगी। देखो दोनों में अंतर समझोगे तभी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बोल रही हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है, ये चीज पहले आप देखो। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, वहां पर विल और शैल का यूज किए, और यहाँ पर क्या करोगे, कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करोगे, विल भी या शैल भी और की आईएनजी फॉर्म का यूज कर दोगे, है ना। अब चलो इसमें आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ई जा रहा है, आप लोगों ने पढ़ा है? क्यों? अब इजी हो रहा है ना। जब आपने अच्छे से चीजें पढ़ ली है तो आपको आई के साथ किसका यूज करोगे, एम का यूज करोगे। वेरी गुड। और सिमिलर के साथ ही सीट आपको दे तो पता है, सिमिलर के साथ ही सीट नेम के साथ किसका यूज करोगे, इज का। वेरी गुड। और यू वी दे के साथ किसका यूज करोगे, आर का यूज करोगे। ई जा रहा है, पता है, तो आपको समझ लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है। विल शैल पढ़ा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है। बी पढ़ा देना, आगे बीन पढ़ा देना, हैव बीन पढ़ा देना। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये टेंस बहुत इजी है, समझ रहे हो बच्चा। पास्ट वाला भी इजी है, बस थोड़ा दिक्कत किसमें होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने अच्छे से समझ लिया है तो सारे टेंस इजी हैं। नीचे के थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग आ जाएंगे तो पढ़ा जाएंगे, वो थोड़ा आप लोगों के लिए हो सकता थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट लगे, लेकिन समझोगे तो आ जाएगा। समझ रहे हो? ये आपको आया समझ में। अब इसका फार्मूला, और इसमें देखो बेटा आईएनजी फॉर्म लगेगी। आप ई जा रहा है ऐसे पढ़े होंगे, ई जा रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें लेकिन मैंने बताया था कि सिर्फ इसमें क्या बढ़ जाएगा, आईएनजी फॉर्म बढ़ जाएगा, है ना। जैसे क्या होगा, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, है ना। राम इज गोइंग टू स्कूल, है इजी, वेरी इजी, यस मैम, है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? प्रेजेंट से इजी है। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखो आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगी। आई के साथ आपको पता है कि वाज का यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ किसका यूज करेंगे, वाज। ही से इट नेम के साथ किसका यूज करेंगे, वेयर, वाज का करेंगे। वाज। सिमिलर के साथ वाज का यूज करेंगे। आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे, लेकिन ही सी इट नेम के साथ भी हम वाज का यूज करेंगे। यू वी दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। यू वी दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ओके, आ रहा समझ में। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इजी, इजी है कि नहीं है। वाज वेयर पढ़ाया गया यूजन, वाज वेयर पढ़ाए हैं यूज, वाज वेयर पढ़ाए हैं। आपको पढ़ाया गया है कि आई के साथ वाज का यूज होता है, ही सी इट नेम के साथ वाज का यूज होता है, एंड यू वी दे के साथ वेयर का यूज होता है। यस मैम। बस इसमें आईएनजी लग जाएगा। आपको यूजेज आपने पढ़े हैं तो टेंस बहुत इजी है, ठीक है। इसीलिए आपको धीरे 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 चीजें पढ़ाई गई हैं, समझ रहे हो। यस मैम। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है बेटा, अभी बताया गया है, ठीक है। विल भी या शैल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आई और बी के साथ शैल का यूज करोगे, किसके साथ, आई बी के साथ शैल का यूज, ही सी इट नेम के साथ यू के साथ ही सी एंड विल बी का यूज करोगे। आईएनजी, इसका फार्मूला भी लिखा दिया गया है। सब्जेक्ट शैल बी या विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला सारे मैंने लिखा दिए हैं। आप ये दो बचते हैं आपके कितने टेंस अभी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 बचेंगे, है ना। सबके 2 पार्ट बचेंगे, तो नेक्स्ट डे आपको समझाया जाएगा। ये लिख लेना, ठीक है। टीचर को आगे मत मिटाने देना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल नीचा पीछे इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम।